हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश सिंह व्यास ये सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आज उपस्थित हूं आपके सामने नए विषय को लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। मैं आज आपको इन प्रमुख मेलों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ कराने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरी इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ करने की कोशिश करें। देखेंगे आज हम कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं और उन मेलों को आपने देखा होगा। हमारा जो पीसीएस लेवल का भी एग्ज़ाम आया होम गार्ड, उसमें भी आपने देखा होगा कि मेलों को पूछा गया है। इन मेलों को पूछा गया है और पूछने का जो तरीका है एग्जामिनर ने अब वो बदल दिए हैं। ठीक है, अगर वो लोक नृत्य या नृत्य पूछता है तो वो पूछता है कि जैसे झूमर पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा किस राज्य में किया जाता है। अब वो ये पूछेगा कि किस समुदाय द्वारा किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसा ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उसी के थ्रू आपको सोचना पड़ेगा, उसी के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। ये बात आप याद रखें। और आज हम उसी के साथ देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के सभी मेले जो प्रमुख हैं तो बहुत। ठीक है, और आज हम देखेंगे जो प्रमुख मेले हैं उसमें पहला मेला है महाकुंभ। महाकुंभ आप लोगों को पता होगा कि महाकुंभ 12 साल में, कितने साल में, 12 वर्षों में या 12 साल में, 12 वर्षों में एक बार लगता है। 12 वर्षों में कितने बार लगता है? ये कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयाग। कहाँ पर? प्रयागराज। कहाँ पर लगता है ये? प्रयागराज में 12 वर्ष। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में लगता है। अब आता है कुंभ मेला। एक है महाकुंभ होता है, एक होता है कुंभ। जो कुंभ होता है वो भी प्रयागराज में लगता है और वो लगता है 6 वर्षों में। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। ये भी कहाँ लगता है? प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज में। और ये लगता है 6 वर्षों में। कितने वर्षों में? 6 वर्षों बाद लगता है। कितने वर्षों के बाद लगता है ये? 6 वर्षों के बाद लगता है। अब यहाँ पर आते हैं हम माघ मेला। ये भी कहाँ लगता है? प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज। बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। आते हैं त्रिवेणी मेला। त्रिवेणी मीन्स 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी। ये भी कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को कंठस्थ करते हुए चलेंगे। आपको याद रखना है जीएस। एक बार पढ़िए और कंठस्थ कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़िए, जिससे कि जीएस बार बार पढ़नी ना पड़े। बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि अब समय नहीं है यूपी एग्जाम यानी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम को, तो इसलिए अब समय नहीं है। अब हमें अपनी बाजी को पलट देना है, अपनी उस बाजी को अपने पाले में लाना है। तो अब याद रखना है, इन जो क्वेश्चन है उससे बार बार पढ़ने का हमारे पास समय नहीं रहा, तो हमें एक ही बार में कंठस्थ करना होगा। अब यहाँ पर आते हैं हम जैसे बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपको ध्यान होगा कहाँ लगता है? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा। ठीक है, आगरा। दूसरा आता है ये, देखो कितना फेमस रहा है ये, क्योंकि होमगार्ड में पूछा गया था। ये 27 की प्रथम पाली में पूछा गया था। कैलाश मेला कहाँ, कैलाश मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपने बहुत अच्छी से तरीके से लगाया होगा, आगरा। कहाँ लगाया होगा? आगरा। अब आता है शीतला माता मेला। ये कहाँ लगता है? ये भी आगरा में लगता है। दूसरा राम बारात मेला। ये भी कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। अब आते हैं, ये आते हैं हमारा कहाँ, कौन सा आता है? कंस मेला। ये आता है, ये सॉरी,
ये आता है सॉरी मथुरा। कहाँ पर? मथुरा में लगता है ये मेला। कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। ये कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। और आते हैं रामनवमी मेला। कौन सा? राम नवमी मेला। ये आता है अयोध्या। कहाँ? रामनवमी अयोध्या। ठीक है। अब दूसरा कौन सा? इसे भी देखेंगे हम। इसे देखेंगे कि परिक्रमा मेला। ये भी कहाँ लगता है? कंठस्थ करेंगे अयोध्या। कहाँ प्यारे दोस्तों? अयोध्या में। अब ये आता है सरंगी राम मेला। कौन सा? ये भी बहुत पूछा जाता है और बहुत ही फेमस है, इसलिए आपको याद रखना होगा। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सरंगी राम मेला। ये लगता है फर्रुखाबाद। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। अब आते हैं इधर, ये है माकनपुर मेला। कौन सा? माकनपुर मेला। माकनपुर मेला भी, ये भी कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद मेला। अब यहाँ आते हैं रामनगरिया मेला। कौन सा? रामनगरिया। ये भी कहाँ लगता है? ये लगता है, ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। अब आ जाते हैं हम श्रवणी मेला। कौन सा मेला? श्रवणी मेला। ठीक है। श्रवणी मेला भी कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। अब आते हैं सोरो मेला। सोरो जो मेला है वो लगता है आपका, सोरो मेला ये लगता है कासगंज में। कहाँ लगता है? कासगंज। सॉरी, कहाँ लगता है ये? सोरो मेला कासगंज। सॉरी, ये शायद लगता होगा कन्नौज। कहाँ लगता है? कन्नौज। कन्नौज। अब ये रामायण मेला, ये कहाँ लगता है? चित्रकूट। कहाँ? चित्रकूट। ओके। खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? ये गोरखपुर। कहाँ लगता है? गोरखपुर। अब ये आता है होली मेला। होली मेला कहाँ लगता है? ये लगता है मथुरा। कहाँ? मथुरा। अब आते हैं कालिंजर मेला। ये कहाँ लगेगा? ये बांधा। कहाँ लगेगा? बांधा। बांधा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने ये मेले कराए हैं ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना होगा। इस समय जो लास्ट समय चल रहा है मेहनत का है। इस समय वो पढ़ना है जो एग्जाम में आए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आएगा और आयोग क्या पूछेगा। बहुत ही चतुराई के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलिए और फालतू की क्लासें और फालतू के पढ़ने से बचिए। वो पढ़िए जो आएगा। जैसे एग्जामिनर सोच रहा है, वर्तमान में आपने एसआई की परीक्षा देखी, होमगार्ड की परीक्षा देखी, पिछली लेखपाल की परीक्षा देखी, तो इस बार लेखपाल की परीक्षा देखेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि एग्जामिनर जैसे जैसे पूछना चाहता है हमें वैसे वैसे पढ़ना होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।